भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। और मैं देख सकता हूं हमारे समाजवादियों के और सुभाषपा के पीले झंडे फहर रहे हैं और चारों तरफ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां हमें मैदान में आखिरी तक लोग दिखाई दे रहे हैं, आ भी रहे हैं, अभी भी पानी की टंकी पर बैठे हैं। जो मंदिर की छत दिखाई दे रही है, वहां भी 3 नौजवान खड़े दिखाई दे रहे हैं। पीछे सड़क पर अभी भी लोग आ रहे हैं। दाएं हाथ पर और पीछे बड़ी संख्या में लोग हैं। जो छोटा मंच है, छोटे मंच के साथ साथ हमें पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार बलिया से किसी का खाता खुलने वाला नहीं है। और बलिया वाले जानते हैं कि न जाने कितनी बार बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया। धोखे के साथ साथ जनता को छला है, समय समय पर धोखा दिया है। बीजेपी ने इतना छला है कि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। और इस बार बलिया के लोग अपने बल से इन्हें धूल चटाने का काम करेंगे। कल ही प्रधानमंत्री जी आए थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इनके भाषण तो सुने होंगे हमने सबने। अब तो बीजेपी वाले और उनके सहयोगी भी जान गए कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। और इनके नेताओं के भाषण सुनिए। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं। जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? हमारे किसान भाई और यहां पर जो नौजवान खड़े हैं, इन्हें याद होगा बीजेपी के लोगों ने कहा कि उनकी सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिली के रह गई? क्या डीएपी दे पाए ये लोग? और अगर आप अपने धान की फसल लेके गए होगे तो पहले तो खरीद केंद्र पे खरीद नहीं हुई और हमारे किसानों की लूट हो गई। बताओ लूट हो गई कि नहीं हो गई? और खाद की बोरी आपने देखा कि 5 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई इसमें? कभी कभी हम सोचते हैं ये बीजेपी वाले चोरी कहां से सीख के आए हैं। तब ये बार 10 किलो खाद निकाल लेंगे। बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और गैस के सिलेंडर महंगे हो गए कि नहीं हो गए? और प्रधानमंत्री जी तो याद दिला रहे थे कि उनका सौभाग्य था बलिया में
सिलेंडर बांटने का, लेकिन कम से कम ये तो बताते जाते बीजेपी के लोग, जब सिलेंडर बांट रहे थे तब 400 रुपए का था, और आज जब वोट मांगने आए हो तो 1000 का हो गया। और जिन्होंने आज अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे सिलेंडर और महंगा हो गया। बताओ, सिलेंडर महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, याद है कि नहीं याद है? ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, 5वें चरण के बाद ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? और ये 6वें चुनाव का है, 6वें चरण का चुनाव है। बलिया आते आते बीजेपी के लोग छांट दिए जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लाल और पीले मिलकर के गर्मी निकालने वालों की इस बार भाप निकाल देंगे। और जब वोट पड़ेगा, ये धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। ये जो गर्मी निकाल रहे थे, बताओ नौजवान साथियों, क्या भर्ती निकाली गई? 3 साल से ये नौजवान इंतजार कर रहे हैं क्या भर्ती निकाली जाए, लेकिन भर्ती नहीं निकली। हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, बलिया के बाईपास को भी अब बनाना होगा तो बनाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम, और वो भी इतना बड़ा कार्यक्रम, उम्मीद से बड़ा कार्यक्रम है ये। और जहां उम्मीद से बड़ा कार्यक्रम है, वहीं जोश और उत्साह जो दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि बीजेपी के लोग इस बार इस शहर में शून्य रह जाएंगे, बलिया में शून्य रह जाएंगे। और ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव खुशहाली के लिए है। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। ये चुनाव भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए है। इसलिए बलिया वालों ने हमेशा क्रांतिकारी रास्ता बनाया है। इस बार भी लोकतंत्र बचाने के लिए साइकिल की मदद कर देना। और मुझे खुशी है कि समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी मिलकर के इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र बचाने में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम